Hello students, very good morning to all of you. Welcome to in my class on YouTube, Shiva Gupta Maths with Fun. I hope so that you all are good. Today we will continue the case number 4 when the 3 sides and 2 includes angles are given. यहाँ पे हमें क्या क्या given होगा, 3 तो sides given होंगी और 2 angles given होंगे. उससे पहले हम 3 cases पढ़ चुके हैं. This is our case number 4. यहाँ पे ये case number 4 की बात कर रहे हैं. उससे पहले हम 3 terms all complete कर चुके हैं. 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं इस टॉपिक पर. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख लीजिए. अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी आप उन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपने वो क्लासेस कंटिन्यू नहीं की हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहली क्लासेस हमारी इस क्लासेस से रिलेट करती हुई हैं. नाउ वी आर कम ऑन क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम चीज़ हम हर क्लासेस में बोलते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन का आप रफ डायग्राम क्रिएट करेंगे. जब तक आपको रफ डायग्राम क्रिएट नहीं करेंगे जब तक नहीं पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं रफ डायग्राम क्रिएट कर लेती हूँ. आपको ABCD बनाने के लिए बोला गया है. दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D. उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABC वेयर AB इज़ 4. जो मेजरमेंट आपको गिवन है वो मेजरमेंट आप नोट करते जाइए. दिस इज़ 4, BC is 5, CD is 6.5 and angle B is 105 and angle C is 180 only 80. Angle C is 80. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, 3 साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है. 3 साइड एंड 2 एंगल्स. तो इन्हीं को क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं. हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं. दिस इज आवर 4.4 एक्सरसाइज. उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिकअप करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहले वही हमें रफ डायग्राम क्रिएट करना होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, डियर बनवा रहे हैं, DEAR. तो जैसे ही हमने डियर की तरफ देखा तो डियर में हमसे क्या बनवाया जा रहा है, डियर में हमसे बनवाया जा रहा है DE. दैट मीन DE इज़ 4 सेंटीमीटर, EA इज़ 5 सेंटीमीटर, AR इज़ 4.5 एंड एंगल E इज़ 60 डिग्री एंड एंगल A इज़ 90 डिग्री. तो फिर से हमें वही क्वेश्चंस हैं, 3 साइड गिवन हैं और 2 एंगल्स गिवन हैं. तो अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो साइड पर दोनों एंगल गिवन है, जिस साइड पर दोनों एंगल गिवन है हम सबसे पहले वो साइड ड्रॉ करेंगे. जिस साइड पर हमें दोनों एंगल्स गिवन हैं हम सबसे पहले वो साइड ड्रॉ करेंगे अपनी. तो मुझे किस पे गिवन है, AE पे गिवन है, तो मैं AE सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज़ 5 सेंटीमीटर. AE है मेरा 5 सेंटीमीटर का. उसके बाद एंगल E पर 60 डिग्री बनाना है और एंगल A पर सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने उल्टा लिख दिया है. दिस इज़ E एंड दिस इज़ A. E पर मुझे 60 डिग्री बनाना है और A पर मुझे 90 डिग्री बनाना है. उसके लिए वही सिंपली मैं वही कंपास यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो 15 के टेबल्स में आते हैं, जो एंगल्स 15 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे एंगल्स हम बाय कंपास ड्रॉ करेंगे, और जो 15 के एंगल्स में नहीं आते हैं, 15 के मल्टीपल में नहीं आते हैं, वो सारे हम प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रॉ करेंगे. तो 60 और 90 दोनों ही हमारे 50 के मल्टीपल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई भी मेज़रमेंट ले लिया है, मैं कोई भी मेज़रमेंट फिल कर लूँगी. जैसे ही मैंने कोई भी मेज़रमेंट फिल किया मैं अपना हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी, और हाफ सर्कल के लिए मुझे एंगल E पर बनाना है 60 डिग्री. तो एंगल जो सबसे पहला एंगल बनता है वही हमारा 60 डिग्री बनता है. जो हमारा पहला एंगल होता है वही हमारा 60 डिग्री होता है. ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया है. उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे मुझे 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री के लिए भी मैं वही प्रोसेस करूँगी. सबसे पहले अपना 60 डिग्री एंगल बनाऊँगी. 60 डिग्री के बाद मैं अपना नेक्स्ट एंगल 120 बनाऊँगी. जैसे ही मेरा 120 आया, 120 से आर्क लगाऊंगी मिडिल में और 60 से आर्क लगाऊंगी मिडिल में, तो ये मेरा बन जाएगा 90 डिग्री. जैसे ही मेरे ये दोनों एंगल्स कंटिन्यू हो गए, अब यहाँ मैं डार्क लाइट ही करूँगी क्योंकि मुझे 60 का एंगल ही चाहिए, 90 का एंगल ही चाहिए, मुझे कोई और एंगल नहीं चाहिए इससे. ओके, एंड यहाँ पे मुझे 60 डिग्री चाहिए था तो मैं 60 डिग्री को इससे मैच कर दूँगी. ओके, इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, आपने E पे बना लिया, A पे बना लिया. अब E से D के लिए 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा लीजिए. मैंने पहले भी बताया अगर आपको आर्क लगाना नहीं समझ में आता है तो आपको सिंपली 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. उस लाइन से आपको अपना मेज़रमेंट फिल कर लेना है. ओके, दिस इज़ मेज़रमेंट. तो मैंने EA से 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लगा लिया. ये मैंने 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लगाया तो मुझे D टर्म मिल गया. कौन सा टर्म मिल गया, D मिल गया.
ओके। उसके बाद 90 वाली लाइन पे मुझे 4.5 का आर्क लगाना है। कितने का लगाना है? 4.5 का। तो मैं फिर से 0 से लेके 4.5 तक का आर्क लगा रही हूँ। लिख इट हियर एवरीवन, मैंने 0 से स्टार्ट किया, 4.5 तक आई हूँ, तो ये मेरा 4.5 का आर्क लग गया है। मैं अपने इस मेज़रमेंट को फिल कर लूँगी कंपास में। जैसे ही फिल किया मैंने ये इस तरीके से डॉट डॉट कर दिया, आर्क लगा दिया 4.5 का। अब मुझे क्या करना है, ये 4.5 और 4 के आर्क को मैच कर देना है। बस आँख बंद करके मुझे ये 4.5 के और 4 के आर्क को मैच कर देना है। तो ये मेरा टर्म था आर। तो क्या बन गया, ये डी आर बन गया, DEAR, जिसमें क्या गिवन था आपको? 3 साइड्स गिवन थी और 2 एंगल गिवन थे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी की तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आप देख लीजिए एक बार। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है ट्रू। क्या बनाना है आपको? ट्रू बनाना है। लुक एट हियर एवरीवन, TRUE। ट्रू में क्या दिया है? TR है 3.5, RU है 3 एंड UE है 4, R इज़ 75 एंड U इज़ 120। सेम आपको फिर से कुछ नहीं करना, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेम क्वेश्चंस हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 ड्रॉ करना है, आर एंगल 75 ड्रॉ करेंगे और 120 ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से आर्क को कंटिन्यू कर देंगे और आप इस क्वेश्चंस को भी उसी की तरह सेम कर सकते हैं जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे। आई एम श्योर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत है तो हम नेक्स्ट क्लास फिर से आपके लिए आ सकते हैं। आज हम इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखा देते हैं कि बाय कंपास के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से, सारे एंगल्स को हम किस तरीके से बनाते हैं। कंपास के थ्रू हम अपने सभी एंगल्स को किस तरीके से बनाते हैं, ये हम आज कंटिन्यू कर देते हैं। लुक एट हियर एवरीवन, एक मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, ये मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी लाइन पर हम सारे एंगल्स बनाना सीखेंगे आज कि कौन कौन से एंगल किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही अपनी कंपास में कोई भी वैल्यू फिल कर लेती हूँ। लुक एट हियर। ओके, मैंने कोई भी मेज़रमेंट ले लिया, उसके थ्रू ड्रॉ कर दिया। ये फर्स्ट एंगल जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज़ आर 60। ये मैंने जो सबसे पहला एंगल ड्रॉ किया है। बी रिमेंबर, जो मैंने फर्स्ट हाफ सर्कल बनाने के लिए यूज़ किया था 180 डिग्री का, वही मेज़रमेंट में यूज़ कर रही हूँ। अपना मेज़रमेंट में किसी भी हाल में चेंज नहीं करूँगी। ये मैंने चेंज नहीं किया है। इसके बाद मैंने 120 का लिया। 60 के बाद मेरा कितने का बना, ये 120। और इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू जाना चाहूँ तो मैं आगे जा सकती हूँ। ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मैंने 60 का लिया है। ये मैं ऊपर लिखती जा रही हूँ। ये मैंने 60 का लिया था। उसके बाद ये वाला जो आया 120 का आया और ये वाला जो आया वो 180 का आया है। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, 60 और 120 से मैं मिडिल में आर्क लगाऊंगी तो ये मेरा 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। कौन सा क्रिएट हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री। ओके, हम सारी लाइंस को ड्रॉ करते चलते हैं, अदरवाइज़ आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी लाइन कौन से एंगल की थी। दिस इज़ आवर 60, दिस इज़ आवर 120 एंड दिस इज़ अगेन 180। ओके, 180 हो गया। अब इसके बाद हमें कौन कौन सा बनाना है, ये 60 बन गया, ये 90 बन गए जनाब, ये 120 बन गए, अब 180 बन गए। बी रिमेंबर, मैंने हर बार आपको बताया है कि किस टेबल का बनता है, हमेशा 50 डिग्री के टेबल में, जो 50-50 में आते हैं, 30, 45, 60, 75, then 90, then 105, then 120। सिर्फ यही एंगल्स हम 50 के जो मल्टीपल्स होंगे वही एंगल हम कंपास के थ्रू बना सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के एंगल्स हम प्रोटेक्टर के थ्रू बनाते हैं। तो अब हम 60 डिग्री बना लिया है, अब हम 30 डिग्री बनाते हैं। तो 30 डिग्री के लिए ये आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री है। तो हम 0 और 30 के बीच में जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो होगा हमारा 0 और 60 के बीच में जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो टर्म बनेगा हमारा 30 डिग्री। कौन से बन गए ये जनाब, ये जनाब बन गए हैं हमारे 30 डिग्री। सॉरी, ये जनाब हमारे हैं 30 डिग्री के। ओके, उसके बाद आ जाइए
उसके बाद अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको 15 बनाना है तो 0 और 30 के बीच 15 बना सकते हैं। 45 बनाना है तो 30 और 60 के बीच में 45 बना सकते हैं। 75 बनाना है तो 60 और 90 के बीच में 75 बना सकते हैं। 105 बनाना है तो 90 और 120 के बीच में 105 बना सकते हैं। आपको 150 लेना है तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस करनी होगी। 120 और 180 के बीच में आप 150 का ले सकते हैं। दिस इज़ नॉट द 180, दिस इज़ 120। एंड अगेन आपको 120 की मिडिल में भी लेना है तो यहाँ 135 आ जाएगा 150 और 120 के, और इधर हमारा कितना आ जाएगा 165। तो इस तरीके से आप अपने सारे एंगल्स जो 15 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे एंगल्स आप इस तरीके से अपने कंपास के थ्रू सिर्फ एक ही डायग्राम में सारे ड्रॉ कर सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा कुछ और टर्म्स भी होते हैं जो 7.5 के टेबल में होते हैं। अगर आपने जस्ट सपोज़ ये 15 का बना दिया है, जिसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, ये 15 का नहीं है। अगर आपने 15 का बना दिया तो 0 और 15 के बीच में आप 7.5 भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए आप अपना डिफरेंस या 7.5 का भी ले सकते हैं, बट इतने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। इसलिए हम जस्ट नॉर्मली 15 के मल्टीपल्स पे भी अपनी गाड़ी को कंटिन्यू चलाते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो जस्ट कमेंट करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं आगे आपकी सॉल्यूशंस लेकर आऊँगी, आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली पता चल जाएगी तुरंत कि हाँ मैडम ने कोई वीडियो अपलोड कर दी है। तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे वो भी इन कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी इन कॉन्सेप्ट को ईजिली सीख कर अपने मैथ्स को कंटिन्यू कर सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।